अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की लेक्चर सीरीज़ में आज हमारा जो टॉपिक है वो है सिस्टम कॉल्स का। सिस्टम कॉल से क्या मुराद है और इसकी टाइप्स कौन सी होती हैं वो आज मैं आपको यहाँ से बताऊँगा, और इसके अलावा आपके साथ जो है वो डेफिनेशंस वगैरह भी शेयर करता जाऊँगा। आज मैंने इस लेक्चर में एक प्रॉपर जो है ना वो रिटन फॉर्म में भी चीज़ें आपको शो करनी है और एग्जांपल्स वगैरह भी शो करनी है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। तो इनसे ज़रा आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि वो बच्चे जो कहते हैं कि सर डेफिनेशन मार्क करवा दिया करें, तो वो इन डेफिनेशंस को नोट कर लें। ये बुक की ही वर्डिंग है, आपको बुक से भी मिल जाएगी, और इससे भी मज़ीद ईजी वर्डिंग चाहिए तो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं बहुत ही ईजी वर्डिंग में, वहाँ से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सिस्टम कॉल से कि सिस्टम कॉल्स का मतलब क्या है। इसको समझने के लिए प्रीवियस लेक्चर आपको आने चाहिए जो हमने पहले पढ़े थे, ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर्स। तो सिस्टम कॉल का मतलब ये होता है, इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो ये है कि अ सिस्टम कॉल इज़ अ रिक्वेस्ट मेड बाय अ प्रोग्राम। सिस्टम कॉल क्या है? सिस्टम कॉल एक रिक्वेस्ट है जो कि कोई भी प्रोग्राम जनरेट करता है। प्रोग्राम से मुराद कि कोई भी हमारा सॉफ्टवेयर जिसको हमने ओपन किया हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर फोटो एडिटर है तो मैंने उसके अंदर कोई भी काम उसको कहा करने के लिए, तो वो एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। किसको जनरेट करेगा रिक्वेस्ट? ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम को ये रिक्वेस्ट जनरेट करेगा ताकि कोई काम किया जा सके। जैसे मैंने अगर फॉर एग्जांपल फोटो एडिटर को कहा कि एक फाइल ओपन कर दो, इमेज ओपन करो। जैसे ही हम फोटो एडिटर ओपन करते हैं तो हमें कोई इमेज ओपन करनी पड़ती है, इस इमेज को हमने एडिट करना है। तो जब मैंने उसको कहा कि इमेज ओपन करो, तो ये मेरा एक टास्क है जो मैंने उसको कहा करने के लिए। तो जो हमारा प्रोग्राम है, यानी वो जो फोटो एडिटर है, वो एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। किसको? ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम को एक रिक्वेस्ट जनरेट कर देगा ताकि ये जो स्पेसिफिक टास्क है जो मैंने काम कहा है उसको करने के लिए, वो परफॉर्म हो सके। ठीक है, स्पेसिफिक टास्क दैट द प्रोग्राम कैन नॉट डू डायरेक्टली। ये जो टास्क है, वो जो प्रोग्राम है हमारा, वो इस टास्क को डायरेक्टली परफॉर्म नहीं कर सकता। कौन सा प्रोग्राम? जैसे मैं फोटो एडिटर की एग्जांपल दे रहा हूँ, वो डायरेक्टली इसको परफॉर्म नहीं कर सकता। अच्छा, अब अगली बात उसने क्या लिखी हुई है, वो ये कहता है कि दे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन यूजर प्रोग्राम्स एंड कर्नल। कर्नल और यूजर प्रोग्राम्स के दरमियान में जो सिस्टम कॉल होती है, ये एक ब्रिज का काम करती है। मैं फिर बता रहा हूँ कि सिस्टम कॉल क्या है? एक रिक्वेस्ट है जो जनरेट की जाएगी किसी भी प्रोग्राम की तरफ से ताकि कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म हो सके। जैसे मैंने कहा कि इमेज को ओपन करना है ताकि मैं उसको एडिट कर सकूं, तो एक सिस्टम कॉल जनरेट होगी। और ये कौन जनरेट करेगा? हमारा प्रोग्राम जनरेट करेगा, यानी वो जो फोटो एडिटर है वो जनरेट करेगा। ये सिस्टम कॉल कहलाएगी, ये रिक्वेस्ट। और ये जनरेट करेगा किसको? ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट करेगा कि भाई ये वाला काम करना है मैंने। ठीक है, तो वो जो सिस्टम कॉल होगी वो उस प्रोग्राम और कर्नल के दरमियान में, ये जो प्रोग्राम है हमारा ये वाला, ये जो प्रोग्राम है यानी जो हमारा फोटो एडिटर है फॉर एग्जांपल, और कर्नल, इनके दरमियान में एक ब्रिज का काम करती है ये सिस्टम कॉल। ब्रिज कैसे? यानी यूजर का जो प्रोग्राम है वो डायरेक्टली वो एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, तो वो कर्नल को कहेगा। कर्नल फिर वो एक्शन परफॉर्म करवाएगा। जैसे इमेज पड़ी हुई है हार्ड डिस्क के अंदर, तो हार्ड डिस्क से वो इमेज कर्नल निकाल के स्क्रीन के ऊपर शो कर देगा, तो कर्नल ये काम करवाएगा। यूजर प्रोग्राम रिक्वेस्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पार्ट है कर्नल, कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कर्नल से ये काम करवाएगा। और वो जो भी ऑपरेशन था, जो भी एक्शन था, मैंने उसे कहा हुआ था, जो भी काम मैंने कहा था करने के लिए, कर्नल वो काम करवा के हमें देगा। अलाउइंग एप्लीकेशंस टू एक्सेस हार्डवेयर एंड कोर ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस सेफली। इसका मतलब ये है कि जो सिस्टम कॉल होती है ना, ये क्या करती है कि ये एप्लीकेशंस को यानी सॉफ्टवेयर को अलाउ करती है कि वो हार्डवेयर को एक्सेस कर सके। हार्डवेयर से मुराद, जैसे मैंने बताया कि जो इमेज पड़ी है वो हार्ड डिस्क के अंदर पड़ी हुई है। इमेज किसके अंदर है? हार्ड डिस्क के अंदर है, तो हार्ड डिस्क को एक्सेस किया जाएगा, करेगा कर्नल, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल जो जनरेट हुई, जब कॉल जनरेट हुई तो कर्नल को रिक्वेस्ट गई, कर्नल ने हार्डवेयर से वो इमेज निकाली और फिर स्क्रीन के ऊपर शो की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितने भी फंक्शन हम परफॉर्म कर रहे होते हैं वो बहुत ही सेफली, यानी उसके अंदर फिर सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं आता, डाटा लॉस्ट होने के चांसेस नहीं होते, डाटा खराब होने के चांसेस नहीं होते। तो वो काम हमारा कर्नल हमें करके देगा, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सिस्टम कॉल। तो हम सिस्टम कॉल जनरेट करते हैं और उसके बाद फिर ये सारे काम हो जाते हैं। कि विदाउट सिस्टम कॉल, सिस्टम कॉल के बगैर अगर हम ये काम करने की कोशिश करें, यानी हमसे मुराद हम तो नहीं कर रहे थे, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है ना। विदाउट सिस्टम कॉल्स हम तो सिर्फ उसे काम कहते हैं करने के लिए, हो जाता है। ये अंदर क्या चल रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे उसको मैनेज करता है, वो हम पढ़ रहे हैं। तो विदाउट सिस्टम कॉल प्रोग्राम्स दैट डायरेक्टली कंट्रोल हार्डवेयर कैन बी अनसेफ एंड कॉम्प्लेक्स। अगर सिस्टम कॉल के बगैर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम करना
करने की कोशिश करेगा तो वो अनसेफ हो सकता है, डाटा लॉस भी हो सकता है और कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, यानी पेचीदा भी हो सकता है, उसके अंदर मसाइल का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम की ये फंक्शनैलिटी होती है कि उसके अंदर सिस्टम कॉल्स जनरेट की जाती हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक इसकी वर्किंग की, ये काम कैसे करती सिस्टम कॉल। वैसे तो मैंने आपको डेफिनेशन के दौरान समझा दी है, लेकिन मैं आपको फिर बताने लगा हूँ यहाँ से डायग्रामेटिकली वे में कि किस तरह से ये सिस्टम कॉल काम करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा यूज़र प्रोग्राम है, यानी वो जो सॉफ्टवेयर है, जैसे ही मैंने उसके अंदर कोई काम कहा करने के लिए, तो सॉफ्टवेयर ने सिस्टम कॉल की रिक्वेस्ट कर दी। ये जो सिस्टम कॉल है इसकी रिक्वेस्ट जनरेट होगी यूज़र प्रोग्राम से कर्नल की तरफ, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है ना कर्नल, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम कॉल जनरेट होगी। तो कर्नल ने क्या करना है, कर्नल ने फिर हार्डवेयर को एक्सेस करना है, जो भी हार्डवेयर है, जैसे हार्ड डिस्क के अंदर फाइल पड़ी है वो ओपन करनी थी, यहाँ से वो फाइल निकालेगा, प्रोसेसर से प्रोसेसिंग करवाएगा और डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए वो ये टास्क परफॉर्म करेगा। और यूज़र प्रोग्राम के अंदर, यानी वो जो फोटो एडिटर है उसके अंदर फिर वो तस्वीर ओपन हुई हमें नज़र आएगी। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है वो काम करती हैं। यानी अगर मैं इसको इस तरह से देखूं कि यहाँ से ये प्रोसेस शुरू हुआ, यहाँ गया, कर्नल ने हार्डवेयर से वो डाटा निकाला, जो भी ऑपरेशन था परफॉर्म किया और यूज़र को वापस प्रोग्राम के ऊपर दिखा दिया। तो इसका मतलब है कि जब भी हम अपने कंप्यूटर के अंदर कोई काम कह रहे होते हैं उसको करने के लिए, तो ये सारे काम होते हैं। बेसिकली सिस्टम कॉल जनरेट होती है, जैसे सिस्टम कॉल जनरेट होती है तो वो ऑपरेशन परफॉर्म करवाया जाता है, कर्नल करता है ऑपरेशन परफॉर्म, और फिर मज़ीद जो है उसके ऊपर हमें आउटपुट दे दी जाती है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है। जैसे वो कह रहा है कि व्हेन यू सेव अ फाइल, जब आप कोई फाइल सेव करते हो इन अ टेक्स्ट एडिटर, जैसे एम एस वर्ड है, एम एस वर्ड के अंदर आपने कोई फाइल सेव की, तो आपने सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन दी, कमांड दी कि ये फाइल सेव कर दो, तो क्या होगा कि वो जो आपका एम एस वर्ड प्रोग्राम है वो एक सिस्टम कॉल जनरेट करेगा। सिस्टम कॉल क्या जनरेट होगी कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगा, टू टेल द ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगा टू राइट द डाटा टू द स्टोरेज डिवाइस, के भाई ये जो डाटा है, ये जो डाटा सेव होना है ये स्टोरेज डिवाइस के ऊपर सेव होना है। जैसे हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के ऊपर इसको सेव कर दो, या यूएसबी है, वट एवर जो भी आपके पास स्टोरेज डिवाइस है उसके ऊपर सेव कर देगा, जैसे उसने लिखा लाइक हार्ड डिस्क। तो अगर मैं इसको दोबारा से रीड करूं तो वही बात जो मैंने आपको जैसे पहले बताई कि व्हेन यू सेव अ फाइल इन द टेक्स्ट एडिटर, जब आप टेक्स्ट एडिटर के अंदर फाइल सेव करोगे, द प्रोग्राम यूजेस अ सिस्टम कॉल, प्रोग्राम एक सिस्टम कॉल जनरेट करेगा, यानी रिक्वेस्ट जनरेट करेगा टू टेल द ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगा उस रिक्वेस्ट के जरिए से कि मैंने क्या करना है कि डाटा राइट करना है स्टोरेज डिवाइस के ऊपर या स्टोरेज ड्राइव के ऊपर, जो कि हमारी हार्ड ड्राइव है जैसे। तो इस तरह से सिस्टम कॉल जो हमारी वर्क करती है। अब सिस्टम कॉल्स की ना बहुत सारी टाइप्स होती हैं, सिस्टम कॉल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। यहाँ पर लास्ट पे ये आपकी बुक की लाइन मैंने यहाँ पर मेंशन किया, डू यू नो की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, ये आपने याद रखना है कि जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मैंने आपको शुरू में जब ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक स्टार्ट किया था, यानी चैप्टर स्टार्ट किया था, तब मैंने इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में बताया था। ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं इनके अंदर फ्यू हंड्रेड सिस्टम कॉल्स होती हैं, यानी हंड्रेड्स ऑफ सिस्टम कॉल्स होती हैं, 200 400 हो सकती हैं मिसाल के तौर पे। वाइल विंडोज यूजेस नियरली 2000 सिस्टम कॉल्स, जो हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे आमतौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर 2000 के करीब सिस्टम कॉल्स होती है जो जनरेट होती हैं। ठीक है, और ये जो सिस्टम कॉल्स हैं ये हर चीज को हैंडल करती हैं। दीज कॉल्स हैंडल एवरीथिंग फ्रॉम ओपनिंग फाइल्स टू रनिंग एप्स एंड शोइंग ग्राफिक्स इन द बैकग्राउंड व्हाइल यू वर्क एंड सो ऑन, यानी आप जो भी काम कर रहे हो उसके लिए सिस्टम कॉल जनरेट हो रही है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक फाइल ओपन की, उसके लिए सिस्टम कॉल जनरेट होगी, फाइल क्लोज की सिस्टम कॉल जनरेट होगी, फाइल को डिलीट किया सिस्टम कॉल जनरेट होगी, फाइल को चेंज किया सिस्टम कॉल जनरेट होगी, फाइल की कॉपी बनाई सिस्टम कॉल जनरेट होगी। तो हर काम के लिए इसका मतलब ये है कि सिस्टम कॉल ही जनरेट होती है हमारी विंडोज के अंदर। जिस तरह मैं अभी जो कुछ कर रहा हूँ इसके लिए सिस्टम कॉल्स पीछे जनरेट हो रही हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट जा रही है, तो कर्नल फिर वो काम करके हमें दे रहा है। तो यहाँ पर कुछ कॉमन चार ही उसने सिस्टम कॉल की टाइप्स लिखी हैं, आपकी बुक के अंदर भी चार ही हैं जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये जो जो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये मैंने अभी आपको बताया, ये वही वाली सारी लाइनें जो मैंने वहाँ पे ऐड की हैं। वो आपके लिए मैंने एक ब्यूटीफुल सा इंटरफेस बनाया ताकि आपको समझने में आसानी हो। आपकी बुक वाली ही वर्डिंग मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो इसी तरह से जो उसकी टाइप्स हैं, जैसे ये सिस्टम कॉल की टाइप्स हैं हमारे पास, ओपन, रीड, राइट, फोर्क, सिर्फ चार उसने यहाँ पे लिखी हैं। वही आज हमने डिस्कस करनी है, वही आपकी बुक में है, सारी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बुक में है ही चार। तो चार तरह की सिस्टम कॉल्स उसने यहाँ पर लिखी हुई हैं, जिसमें सबसे पहली जो सिस्टम कॉल है दैट इज़ ओपन, opens a file for reading or writing।
यानी सिस्टम कॉल है, ये सिस्टम कॉल का नाम है, ये याद रखना है। सिस्टम कॉल का नाम है ओपन। इसका क्या मकसद है? किसी फाइल को ओपन करना, किसी फाइल को ओपन करना। जैसे मैं अभी बता रहा था कि फोटो एडिटर के अंदर अगर मैंने फाइल ओपन करनी है, या कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल ओपन करना चाहता हूँ, अच्छा फाइल किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे वो यहाँ पे बता रहा है, इट कैन बी अ म्यूजिक फाइल, इट कैन बी अ वीडियो फाइल, इमेज फाइल, ऑडियो फाइल एंड सो ऑन। तो ये किसी भी तरह की फाइल हो सकती है। अच्छा, तो जैसे ही हम कोई फाइल ओपन करने के लिए उसको कहेंगे, तो एक सिस्टम कॉल जनरेट होगी जो कि कर्नल को मिलेगी, और कर्नल वो फाइल हमें ओपन करके देगा। अब यहाँ पर जो वर्ड लिखा है ना, ओपन द फाइल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, इसका क्या मतलब है? रीडिंग और राइटिंग का क्या मतलब है वो हमने यहाँ पे समझना है। रीडिंग और राइटिंग, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रीडिंग राइटिंग का मतलब क्या है। ठीक है, तो रीड का मतलब ये होता है कि रिट्रीव डाटा फ्रॉम अ फाइल और इनपुट डिवाइस। फाइल में से जब फाइल ओपन हो जाती है ना, जब एक दफ़ा फाइल ओपन हो जाती है, तो उसके अंदर से जब आपने कोई डाटा रिट्रीव करना, रिट्रीव का मतलब होता है गेट करना, हासिल करना, उसे निकलवाना उस डाटा को, तो उस डाटा को हमने स्क्रीन के ऊपर शो करना है। ठीक है, उस डाटा को फाइल में से निकलवा के स्क्रीन पे शो करना है, या स्पीकर से सुनना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑडियो फाइल है तो स्पीकर से आवाज़ आ रही होगी, इसका मतलब है कि हम उस फाइल को रीड कर रहे हैं। जैसे वो इमेज ओपन हो गई है, तो उसके ऊपर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, या जो भी इमेज के अंदर जो भी ग्राफिक्स हैं, वो मैं देख रहा हूँ, तो इसका मतलब है रीड करना। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है रीडिंग टेक्स्ट फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट ओपन हो गया, अब उसको मैं टेक्स्ट रीड कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये बुक है आपके सामने, ठीक है, ये बुक आपके सामने ओपन है, तो इसका जो भी टेक्स्ट है वो आपको नजर आ रहा है, ये आप क्या कर रहे हो? रीड कर रहे हो। ठीक है, रीड ही होता है ना ये। तो कोई भी फाइल जब ओपन होती है, तो या तो हमने उसको रीड करना होता है, या फिर हमने उसको राइट करना होता है। और राइट का मतलब ये है कि हम उसके अंदर कोई भी डाटा लिख देते हैं, ऐड कर देते हैं, और वो मेमोरी में जाके सेव होता है। जैसे वो कहता है सेंड्स डाटा टू अ फाइल और आउटपुट डिवाइस, यानी वो कह रहा है कि सेविंग एन इमेज टू द कंप्यूटर। अब वो जो इमेज हमने एडिट की थी, अगर जब हम उसको सेव कर लेंगे कंप्यूटर के अंदर, वो पीछे जाके मेमोरी के अंदर सेव हो जाएगी। इसका मतलब होगा उस इमेज को सेव करना, तो इसको दूसरे अल्फाज में हम कहेंगे राइट करना। तो जब भी कोई फाइल ओपन होती है, तो उसके ऊपर दो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं आमतौर पे, और भी हो सकते हैं, लेकिन एक ऑपरेशन होता है रीड का और एक ऑपरेशन होता है राइट का। ठीक है, और रीड और राइट के लिए भी सिस्टम कॉल जनरेट होती है, और सिस्टम कॉल का नाम ही रीड और राइट है। और लास्ट में हमारे पास जो आपकी बुक में मेंशन है सिस्टम कॉल, दैट इज फॉर्क, जिसका मतलब है कि क्रिएट अ न्यू प्रोसेस बाय डुप्लीकेटिंग एन एग्जिस्टिंग वन। अगर हम एक काम कर रहे हैं, पहले से हम एक काम करें कंप्यूटर के अंदर, और उसी तरह का एक और काम हम करने की कोशिश करते हैं, तो वो उसको कॉपी करेगा। पहले वाला काम भी हमारा डिस्टर्ब नहीं होगा, और एक और प्रोसेस जनरेट हो जाएगा, एक नया प्रोसेस ओपन हो जाएगा, उसको हम कहेंगे फोर्क। ये वाली जो सिस्टम कॉल जनरेट होगी इस मकसद के लिए, उसको फोर्क कहते हैं। जैसे वो कहता है क्रिएट अ न्यू प्रोसेस बाय डुप्लीकेटिंग एन एग्जिस्टिंग वन, जो पहले से मौजूद है उसकी कॉपी बनाकर एक नया प्रोसेस जनरेट किया जाएगा। इसके लिए जो सिस्टम कॉल जनरेट होगी वो फॉर्क है। फॉर एग्जांपल जैसे वो यहाँ पे बता रहा है कि अगर मैं इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ गूगल क्रोम के ऊपर, और मैं एक नया टैब ओपन करता हूँ इंटरनेट पे, गूगल क्रोम पे मैं एक नया टैब ओपन करता हूँ, तो पहले वाला टैब तो वहीं पर रहेगा, लेकिन एक नया टैब ओपन हो जाएगा। जैसे ही मैंने नया टैब ओपन किया, एक सिस्टम कॉल जनरेट होगी, और सिस्टम कॉल का नाम होगा फोर्क। ठीक है, फोर्क उस सिस्टम कॉल का नाम होगा जो कर्नल के पास जाएगी। कर्नल उस प्रोसेस को जो पहले से चल रहा है उसको कॉपी करेगा, डुप्लीकेट करेगा, एक नया टैब ओपन कर देगा। इस सिस्टम कॉल को कहते हैं फोर्क। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप सबको समझ आ गई होगी। बुक में जो कुछ लिखा था मैंने आपको एक इमेज के थ्रू ईजी वर्डिंग में समझा दिया, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, और वो बच्चे जिनको डेफिनेशंस की प्रॉब्लम होती थी उनके लिए भी आसानी हो गई है। तो जब ये क्वेश्चन है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ठीक है, सिस्टम कॉल्स वाला। जब ये क्वेश्चन है तो डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद ये डायग्राम मैंने आपको समझाने के लिए बनाई थी, बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने ये वाली एग्जाम्पल लिखनी है, डेफिनेशन, ये दो पैराग्राफ्स इसकी डेफिनेशन है, और उसके बाद ये जो हैं ये चार सिस्टम कॉल्स की डेफिनेशंस भी हैं, और साथ एग्जांपल्स भी हैं, तो ये भी आपने, और अगर डेफिनेशन है तो सिस्टम कॉल्स के नाम भी आप लिख सकते हैं उसके साथ, और ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। और बाकी ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक क्लियर है। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की इमेजेस और डायग्राम्स के थ्रू हम समझें, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये तरीका कैसा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।